अपना नेक्स्ट टॉपिक सही है, जो कि है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। सही है, तो क्रोमेटोग्राफी की यहाँ पे मैं आपसे दो डेफिनेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सही है, तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली होती क्या है भाई? क्रोमेटोग्राफी इज द मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक विच इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। सही है, यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। सही है, और सेपरेट करके उसको फिर अलग-अलग हम जो है वो एग्जामाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम दूसरी तरीके से डिफाइन करें, सही, तो अ टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय पासिंग इट इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन, यानी कि उस क्या नाम है सब्सटेंस को हम किसी सॉल्यूशन या सस्पेंशन में से क्या कराते हैं? पास करवाते हैं। सही है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए क्योंकि यही अब हमारे पास जो है वो बार बार क्रोमेटोग्राफी के अंदर रिपीट होगा। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो सब्सटेंस कि जिसको हमने सेपरेट करना है उस सब्सटेंस को हम एक क्या नाम है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के थ्रू जो है किसी मीडियम से क्या कराएंगे? पास कराएंगे। सही है, इन विच द कंपोनेंट सही मूव एट डिफरेंट रेट्स। सही, और उस सब्सटेंस के अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं सही वो डिफरेंट स्पीड के साथ क्या करेंगे भाई? मूव करेंगे। सही, अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए सही यहाँ पे मैं आपके एक GIF जो है वो शेयर किया है। ये फिनोमिना आपने कभी कभार देखा होगा सही कि अगर हम क्या करते हैं कि भाई इस पेपर में बिल्कुल ही आखिर के अंदर कुछ मार्कर से स्पॉट्स लगाते हैं और इस पेपर को सही जो कि हमारे पास एक टिश्यू पेपर है, ठीक है, उस पेपर का अगर हम एक हिस्सा पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर दें सही, तो क्या होगा कि टिश्यू जैसे ही उस पानी को जब्स करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सही, और पानी ऊपर की तरफ मूव होगा तो पानी अपने साथ साथ इस इंक को भी ऊपर की तरफ जो है वो लेता हुआ आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें सही, तो हम यहाँ पे हमने जब यहाँ पे स्पॉट्स लगाए तो स्पॉट्स जिस कलर के थे सही, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये अपने कलर को चेंज करते जा रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पे कुछ ब्लू कलर भी दिख रहा है सही, यहाँ पे कुछ हमें जो है लाइट पिंक दिख रहा है, डार्क पिंक दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? सेपरेट होते जा रहे हैं। सो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। अब हम सेपरेशन किसकी कर रहे हैं? इस इंक की सेपरेशन कर रहे हैं। सही, इंक की हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर एक सॉल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यानी कि पानी जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और मूव करता हुआ इंक को अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर आ रहा है। और यहां पे पानी और इंक किसके अंदर से मूव कर रहे हैं? टिश्यू के अंदर से मूव कर रहे हैं। सही, तो टिश्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा, जिसके अंदर से पानी जो है वो पानी और इंक जो है वो मूव करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो अब इसमें आप ध्यान में क्या नाम है इसको जरा सोचें कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो इंक है इसको हमने सेपरेट करना है, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हमने एक मीडियम के अंदर डाला सही, जो कि हमारे पास है वाटर, और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और जो भी चीज मूव करती है उसे हम बोलते हैं मोबाइल। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है सही ये कहलाएगा हमारे पास मोबाइल फेज। सही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। और जो पेपर है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। सही है, पेपर जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और ऐसी चीज जो अपनी जगह को तब्दील नहीं करती वो क्या कहलाती है? हमारे पास स्टेशनरी। सही है, तो यहाँ पे पेपर जो है ये हमारे पास है स्टेशनरी फेज, और जो वाटर है चूंकि वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ये है हमारे पास मोबाइल फेज, क्योंकि ये मूव कर रहा है। सही है, और मूव करता हुआ जो हमारा मेन कंपोनेंट है यानी कि इंक सही, उसको स्टेशनरी फेज में से क्या करवा रहा है? पास करवा रहा है, यानी कि आगे की तरफ क्या नाम है? मूव करवा रहा है। अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स कलर के क्या होते जा रहे हैं? सेपरेट होते जा रहे हैं। सही है, जैसे जैसे आगे की तरफ होता जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है? सेपरेशन हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर तीन चीजें आ गई। एक तो हमारे पास यहाँ पे मोबाइल फेज सही, जो कि मूव करेगा, जो कि इसके अंदर कौन है? पानी। एक है स्टेशनरी फेज सही, जो कि यहाँ पे कौन है? पेपर सही, जो कि अपनी जगह पे मौजूद है। सही, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे एनालाइट है सही, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? सेपरेट करवा रहे हैं, यानी कि इंक। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर यही होता है। क्रोमेटोग्राफी में एक पोर्शन जो होता है वो होता है मोबाइल, जो कि मूव करवाता है। सही, एक होता है स्टेशनरी जो कि एक जगह पे फिक्स रहता है पेपर की तरह।
सही है, और उसके अंदर से सॉल्यूशन के अंदर से उस स्टेशनरी फेज के अंदर से जो सॉल्यूशन है वो मूव करता है। सही है, अब जब उसके अंदर से वो मूव करता है तो हमारे पास जो एनालाइट है, सही है, वो क्या नाम है, क्या होता जाता है भाई, सेपरेट होता जाता है, और इसी सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सही है, तो भाई यहां पे जो हमारे पास ये जो एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर करी है, सही है, तो इससे मोस्ट ऑफ द आपके पास जो क्रोमेटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है, सही है, वो क्लियर हुआ होगा। सही है, तो इसको एक दफा और रीड आउट कर लें, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। ओके, एनीवन? क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन के अंदर तो कोई मसला नहीं है। सही है, तो क्रोमेटोग्राफी कैसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं भाई, सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए एक फेज हमारे पास मोबाइल होता है और एक फेज हमारे पास स्टेशनरी होता है। मोबाइल फेज सब्सटेंस को लेकर स्टेशनरी फेज में से गुजारता है, जिसकी वजह से उस सब्सटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं। जैसे कि ये स्टेशनरी फेज हमारे पास पेपर है, इस पेपर के अंदर ये जो कलर है ये क्या होते जा रहे हैं, सेपरेट होते जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस सेपरेशन को फिर हम जो है वो डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करके हम एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। तो भाई अब प्रोसेस तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया, सही है, कि भाई प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है, सही है। तो अगर हम यहाँ पे जो है देखें, तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास एक ट्यूब है, सही है, एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब के ऊपर हमने जो है वो अपना मटेरियल जो जिसको हमने सेपरेट करना है उसको हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, अच्छा, उस मटेरियल के ऊपर, सही है, हम जो है वो क्या करवाएंगे, एक मोबाइल फेज को जो है वो इंटर करवाएंगे। सही है, जैसे कि वो मोबाइल फेज हमारे पास होगा वाटर। सही है, तो उस वाटर को हम यहाँ पे जो है वो क्या करवाएंगे, इन करवाएंगे। अब जैसे ही वो वाटर इसके अंदर इन होगा तो जो हमारे पास सॉल्यूशन जिसको हमने सेपरेट करना है, सही है, वो सॉल्यूशन नीचे की तरफ मूव करेगा। किसमें से, अब जैसे ये इसमें देखें आप, ये पानी जो है वो इसको नीचे की तरफ मूव करवा रहा है। अब जैसे ये मूव कर रहा है तो ये अपने फ्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो ये किसमें से मूव कर रहा है, ये स्टेशनरी फेज के अंदर से मूव कर रहा है। तो स्टेशनरी फेज में से ये मूव कर रहा है और क्या होता जा रहा है, सेपरेट होता जा रहा है। और सेपरेट होके फिर यहाँ पे जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास इल्यूएट यानी कि बाहर जो है वो आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट स्पीड की वजह से हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, सही है, वो उसमें क्या होगी, सेपरेशन होगी, और जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास वो यहाँ से क्या होते जाएंगे, बाहर होते जाएंगे। और इसको फिर हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे कि भाई जो सबसे पहले हमारे पास बाहर आएगा, सही है, उस क्या नाम है, उसको पहले हमने स्टडी कर लिया, फिर उसके बाद जो बाहर आएगा उसको। तो हर कंपोनेंट के दरमियान में हमें कुछ वक्त मिलेगा, सही है ना, यानी कि इनके दरमियान में क्या होगा, एक वक्फा होगा, एक टाइम पीरियड होगा कि जिसके गैप के जरिए जो है ना ये इस ट्यूब में से बाहर आएंगे। सही है ना, इस टाइम पीरियड को हम बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रिटेंशन टाइम। सही है, जिसके जरिए हम यहाँ पे मालूम करते हैं कि भाई यहाँ पे कितने हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं और उनके दरमियान में कितने टाइम का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। सही, तो अगर मैं प्रोसेस को रीड आउट करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस स्टार्ट विद द मोबाइल फेज। सही है, तो यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी उस वक्त स्टार्ट होता है जब ऊपर से हम मोबाइल फेज को एंटर करवाते हैं। सही है, मोबाइल फेज इन विच सॉल्यूट आर डिजॉल्व, जिसके अंदर हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या होता है भाई, डिजॉल्व होता है। ये सॉल्यूट यहाँ पे हमारे पास ऊपर मौजूद होता है, इसको नीचे लाने वाली जो चीज़ है वो मोबाइल फेज है यानी कि वाटर है। सही है, सही, इन विच सॉल्यूट आर डिजॉल्व, सही है, इन सब्सटेंस एंड कैरी टू द नेक्स्ट स्टेशनरी फेज। सही, अब ये जो वाटर है, सही, ये इस सॉल्यूट को कहाँ पे लेके जाता है भाई, स्टेशनरी फेज के अंदर लेके जाता है। अब यहाँ पे कोई भी स्टेशनरी फेज हमारे पास मौजूद हो सकता है, जैसे फॉर सपोज हमने इसके अंदर सिलिका भर दिया है यानी कि मिट्टी वगैरह भर दी है। सही, तो उसके अंदर से जब वो मूव करेगा तो उसमें क्या होगा कि वो कंपोनेंट्स जिसके मॉलिक्यूल छोटे छोटे होंगे वो जल्दी से पास ऑन हो जाएंगे, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो कि बड़े साइज के होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें से मूव करेंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान में एक टाइम का डिफरेंस आएगा और उस टाइम को हम क्या कहते हैं भाई, रिटेंशन टाइम बोलते हैं। सही, द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर travel from mobile to stationary phase
विथ डिफरेंट स्पीड, सही है, यानी कि इसमें से जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव करेंगे, सही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, रिटेंशन टाइम बोलते हैं, सही है, कि यहाँ पे जो हर कंपोनेंट है वो एक डिफरेंट टाइम के अंदर जो है वो यहाँ से सॉल्यूशन से बाहर आएगा और उस टाइम पीरियड को हम रिटेंशन टाइम कहेंगे, ठीक है भाई। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, ये क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हर तकरीबन जितनी भी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होंगी उसके अंदर यही चीज़ें होंगी कि एक मोबाइल फेज होगा जो सॉल्यूट को मूव करवाएगा स्टेशनरी फेज में से, और स्टेशनरी फेज में जो सॉल्यूट है उसके कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होके यहाँ से वन बाय वन बाहर आएंगे और उसको हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, रिटेंशन टाइम के जरिए स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, इसके अंदर कोई क्वेश्चन? ओके, तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स जो है वो हमारे कोर्स में शामिल हैं, सही है। एक है हमारे पास हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको शॉर्ट के अंदर हम बोलते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सही है। अब पहले हम इसका जो प्रोसेस है वो समझेंगे, सही है, और फिर इसके बाद इसको रीड आउट करेंगे तो फिर हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा समझते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है, बिल्कुल सेम वही डायग्राम है जो कि आपकी बुक में भी है, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है लेकिन तमाम कंपोनेंट सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो होता है भाई मोबाइल फेज से, सही। मोबाइल फेज यानी कि वो फेज जो मूविंग होता है, सही। अब मोबाइल फेज में फॉर सपोज हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, सही, वाटर को, ठीक है, वाटर, सही। अब यहाँ पे हमने मोबाइल फेज के साथ यहाँ पे एक पाइप को जोड़ा हुआ होता है जो कि हमारे पास कहलाता है सॉल्वेंट पंप के नाम से, सही, जो कि एक डिलीवरी पंप होता है, सही, जिसके अंदर हम यहाँ पे वाटर को, सही, आगे की तरफ क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, सही, क्योंकि वाटर जो है वो मोबाइल फेज है यानी कि मूव करेगा, सही, तो उसको हम पंप के जरिए मूव करवाएंगे। अब जैसे ही ये पंप के जरिए आगे की तरफ जा रहा होता है तो इन बिटवीन हम यहाँ पे अपने सैंपल को जो है वो क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि इस पाइप के अंदर हम अपने जो सैंपल है उसको क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, सही है। तो आप समझे कि भाई यहाँ से हमारे पास पानी आ रहा है, अब जैसे ही यहाँ पे सैंपल आया, सही, तो पानी उसको आगे की तरफ जो है वो ले जाएगा, सही है। अब जैसे ही हमने इस सैंपल को इस पाइप में इंजेक्ट किया तो पानी यहां से आता हुआ उस सैंपल को अपने साथ लेके जाएगा, सही। कहां पे लेके जाएगा भाई, स्टेशनरी फेज के अंदर, सही। स्टेशनरी फेज यानी कि ये वही फेज है, सही, जिसके अंदर से हम अपने सॉल्यूशन को मूव करवाएंगे, सही। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि भाई इसके अंदर हमने कोई भी स्टेशनरी फेज, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई हम सिलिका या फिर सिलिका जेल, सही है, इसको जो है वो भरते हैं, सही है, ताकि जो सॉल्यूशन है, सही है, वो इसके अंदर से जब मूव हो तो इसके कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाए। तो वो मॉलिक्यूल जिनका साइज काफी छोटा छोटा होगा वो पहले यहाँ से बाहर होंगे, और जैसे ही वो यहाँ से बाहर होंगे तो वो किसके अंदर जाएंगे, डिटेक्टर में जाएंगे। डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा और आपको कंप्यूटराइज रिपोर्ट पेश कर देगा, सही। अब इसी तरीके से वन बाय वन जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे सेपरेट होंगे वो वन बाय वन डिटेक्टर के अंदर जाते रहेंगे, सही, विद रिटेंशन टाइम, सही, यानी कि एक टाइम पीरियड के जरिए, सही। और फिर उस रिटेंशन टाइम को देखते हुए डिटेक्टर ये डिटेक्ट करता रहेगा कि भाई अच्छा इसका इतना रिटेंशन टाइम है तो इसका मतलब है कि ये वाला कंपाउंड होगा, सही। अच्छा इसका इतना रिटेंशन टाइम है तो इसका मतलब है कि ये वाला कंपाउंड होगा। तो वो उसको डिटेक्ट करता जाएगा और आपको एक कंप्यूटराइज जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको भाई, रिपोर्ट जो है वो आपको पेश कर देगा, सही है। अब जैसे कि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सही, ब्लड टेस्ट जब हम करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि जब अपने रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें लिस्ट अप बताई हुई होती है कि भाई आपके ब्लड के अंदर ये चीज़, हीमोग्लोबिन इतना है, इलेक्ट्रोलाइट इतने हैं, ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, तो सारी चीज़ें, सही। अब वो इतनी सारी चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, तो बेसिकली हम वहाँ पे उसकी क्रोमेटोग्राफी कराते हैं, सही। कैसे कि भाई लिक्विड यानी कि वाटर को यहाँ से पंप किया और यहाँ से इंजेक्ट कर देते हैं अपने ब्लड को। अब जैसे ही हम अपने ब्लड को इंजेक्ट करते हैं तो वाटर ब्लड को जो है वो स्टेशनरी फेज में से गुजारता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जो हमारे ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सही। और सेपरेट होकर डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करके हम एक रिपोर्ट पेश कर देता है कि भाई हमारे जो ब्लड है इसमें ये चीजें मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है वो क्रोमेटोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। तो अब डायग्राम को आपने समझ लिया, तो अब आप अगर इसकी वर्किंग को पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं भाई कि HPLC इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ अ रिजर्वायर मोबाइल फेज, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले जो मोबाइल फेज इस्तेमाल करते हैं।
अ पंप, इंजेक्टर, सेपरेशन कॉलम, डिटेक्टर एंड डाटा इक्वेशन कंप्यूटर। सही, तो इसके अंदर एक हमारे पास मोबाइल फेज यूज होता है, एक हमारे पास पंप यूज होता है, एक इंजेक्टर यूज होता है, एक सेपरेशन कॉलम होता है, एक डिटेक्टर होता है और फिर डिटेक्टर के आगे कंप्यूटर होता है जो कि रिपोर्ट पेश करता है। सही है। अच्छा, अ मोबाइल लिक्विड फेज इज पंप थ्रू अ कॉलम। सही है, आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट। ओके, चलिए ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। सही है। अब पहली चीज़ क्या होगी भाई कि मोबाइल लिक्विड यानी कि जो वाटर हमने यहाँ पे भरा हुआ है, मोबाइल लिक्विड फेज इज पंप थ्रू अ कॉलम पैक्ड विद एब्जॉर्बेंट। सही, हैंस सेपरेशन बिकम्स मोर रैपिड। सही, यानी कि हम यहाँ पे जो वाटर है इसको यहाँ पे पंप करेंगे। सही, ताकि ये किसके अंदर जाए भाई, अपने स्टेशनरी फेज के अंदर जाए और स्टेशनरी फेज जो है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता हुआ अपने अंदर से पास आउट कराए। The pressure mechanical pump ensure the rapid solver flow। सही है, तो यहाँ सॉल्वेंट फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो पंप हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ये इस बात को इंश्योर करेगा कि हमारा प्रोसेस जो वो तेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से पंप करेंगे ना चीज़ों को, सही है, तो जैसे ही पंप करेंगे तो जो हमारे पास जितना भी सब्सटेंस है वो बहुत तेजी से इस स्टेशनरी फेज में से गुजरेगा, जिससे हमारा प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तेज हो जाएगा। सही है। Each component passes through the column, say the detector notes its elevation and gives signal to the computer, say detector, sorry। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो भी हमारे पास कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो इस क्या नाम है, स्टेशनरी फेज में से गुजरेंगे और स्टेशनरी फेज में से गुजरेंगे विद डिफरेंट टाइम पीरियड, विद डिफरेंट रिटेंशन टाइम। सही है, और उसको हम डिटेक्ट करते जाएंगे इस डिटेक्टर के जरिए और हमारी जो रिपोर्ट है वो फॉर्म होती जाएगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास HPLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी जो है वो वर्क करती है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो गया HPLC मुकम्मल। अब जल्दी से हम गैस क्रोमेटोग्राफी करेंगे और यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो मुकम्मल हो जाएगा। सही है। अगर किसी को HPLC में प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। सही है। जल्दी से हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके भाई, चले जल्दी से हम कर लेते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अब गैस क्रोमेटोग्राफी भाई नाम से ही वाज़ेह है कि भाई इसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा, जिसको हमने एग्जामाइन करना है, जिसकी एनालिसिस करनी है, उसको हम गैस फेज के अंदर जो है वो पास आउट करवाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो मोबाइल फेज हम यूज करेंगे वो भी अब वाटर नहीं होगा, वो भी गैस ही होगा, और जो सॉल्यूट जिसको हमने एग्जामाइन करना है, सही है, उसको भी भले से वो लिक्विड हो, सही, उसको भी हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि गैस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको जो है वो हम क्या नाम है, एक दूसरे मटेरियल यानी कि स्टेशनरी फेज से पास आउट करवाएंगे और जैसे जैसे उसमें से पास आउट होके हमारा जो सब्सटेंस है वो आगे की तरफ जाएगा, सही, विद ड्यू रिटेंशन टाइम उसको हम डिटेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें इसकी कंपोजिशन पता चल जाएगी। ठीक है भाई। अब ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई अब मोबाइल फेज की जगह पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, क्योंकि अब मोबाइल फेज हमारे पास क्या हो चुकी है, गैस हो चुकी है। सही है। तो ये गैस जो है ये इस पंप के थ्रू से सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हमारे पास जाएगी और ये हमारे पास कहलाता है क्या, हमारा सैंपल इंजेक्टर। सही है। अब जो भी हमारा सैंपल होगा, सही है, उसको हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे भाई, इंजेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमारा मोबाइल फेज आ रहा है और यहाँ पे हमने इसको इंजेक्ट किया। अब अगर वो सैंपल गैस है तो ओके की रिपोर्ट है, सही, लेकिन अगर वो कोई लिक्विड है तो यहाँ पे हम उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, गैस के अंदर ही कन्वर्ट कर देंगे। सही है। अब यहाँ से हमारे पास मोबाइल फेज में गैस आ रही है और यहाँ पे हमारे पास सैंपल भी गैसेस स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी और फिर ये पास होगी कहाँ से भाई, यहाँ पे ये हमारे पास पास होंगी क्या नाम है, इस कॉलम में से, सही, जो कि हमारे पास कहलाता है कॉलम ओवन। इसको ओवन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और इसके अंदर ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है क्या, सही, एक हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। सही है। यानी कि एक ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसको हम आम अल्फाज में बोलें तो गाढ़ा लिक्विड। सही, इसके अंदर हमने भरा हुआ होता है। सही, तो जब हमारे पास वो गैसेस इसमें से गुजरती हैं, सही, तो क्या होता है कि वो जो सॉल्यूट हमने इसके अंदर डाला है उसके कंपोनेंट उस गाढ़े लिक्विड में क्या होते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं। अब उस सॉल्यूट के अंदर अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका साइज छोटा होगा, सही, तो वो जल्दी से इसके अंदर से जो है वो मूव करके चले जाएंगे कहाँ पे, डिटेक्टर में, जो कि हमें कंप्यूटर में उसका जो डाटा है सही वो शो करा देगा।
अब जैसे जैसे इसके अंदर से हमारे पास जो कंपोनेंट है सही वो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पे उसका जो डाटा है वो शो होता जाएगा। सही है, तो यहाँ पे अगर आप वर्किंग देखें तो वर्किंग जो क्रोमेटोग्राफी की है वो सब में सेम ही है। सही है, बस हमारे पास HPLC के अंदर जो हमारे पास फेज होता है, सही है, जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है और यहाँ पे हमारे पास जो मोबाइल फेज होता है वो हमारे पास गैस होता है, इसी वजह से इसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सही, और जो हमारे पास HPLC है उसको हम बोलते हैं सही लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशराइज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दोनों ही चीजें इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, तो सेम इसके बाद हमारे पास क्या नाम है वर्किंग होगी। सही है, तो अगर हम इसकी वर्किंग को एक दफा देख लें, सो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इज कंसिस्ट ऑफ गैस सिलेंडर, सही है, सैंपल इंजेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफर, ठीक है, डिटेक्टर और डाटा कलेक्शन डिवाइस यानी कि कंप्यूटर। सही, वेयर गैस इज मोबाइल फेज, यानी गैस जो है वो मोबाइल फेज होगी, एंड कंट्रोल द गैस पैसेज अप टू द सैंपल इंजेक्टर। सही, यानी कि यहाँ पे हम इसको सैंपल इंजेक्टर तक भेजेंगे। सही, विच प्रोसीड टूवर्ड द 2 कॉलम गैस क्रोमेटोग्राफर। सही, इट इज अ स्टेशनरी फेज विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यानी कि इधर हमने टेम्परेचर को यूनिफॉर्म रखा हुआ होता है, सेम रखा हुआ होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। से व्हेन कंपाउंड डिटेक्टर डिटेक्ट द एलिवेशन, सही, यानी कि जो भी चीजें हमारे पास यहाँ से बाहर आती हैं जैसे ही उसको डिटेक्ट करेगा, सही, सेंड सिग्नल टू द डाटा कलेक्शन डिवाइस यानी कि कंप्यूटर, तो उसको डिटेक्ट करके वो सिग्नल्स को भेजता रहेगा कहाँ पे भाई, डाटा कलेक्शन डिवाइस यानी कि कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसकी कंपोजिशन जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो किसी को भी गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कोई प्रॉब्लम, इसको एक दफा रीड आउट कर लें।